बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अपडेट्स आपको देते हैं, लेकिन सबसे पहले वो जो वाक़या मैंने आपको बताया था और पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग उस पर बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, गमो गुस्सा था लोगों में। जिस तरह बच्ची को पटक दिया था बालों से पकड़ के कराची एयरपोर्ट के ऊपर एक ASF के अहलकार ने, वो बहुत तकलीफ़ दे मंज़र था। बच्ची अपने बाप को मिलने जा रही थी। अब क्योंकि ये वाक़या जो है वो 10 मार्च को हुआ है, आज ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये वाक़या लगभग इसको हुए 1 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर गया और अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ था। तो ये सोशल मीडिया की वजह से एक्शन हो रहा है। मैं एक बात आपको क्लियर करूं, पाकिस्तान में जितने भी ताकतवर लोग हैं वो आजकल ये कहते हैं कि सोशल मीडिया फितना है। वो आजकल ये कहते हैं कि सोशल मीडिया जो है वो लड़ाई बढ़ा देता है। वो ये कहते हैं कि सोशल मीडिया एक प्रॉब्लम है। तो एक्चुअली सोशल मीडिया एहतसाब का एक तरीका भी है। यानी आप ये देखें ना कि ASF ने कोई एक्शन नहीं लिया गुज़िश्ता 1 महीने से ज़्यादा गुजरने के बावजूद, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया के ऊपर ये मामला आया, लोगों का रद्द-ए-अमल आया, लोगों ने इसके ऊपर रिएक्शन दिया, तो फिर अब एक्शन हो रहा है। एक्शन के बारे में ये बताया जा रहा है कि 10 मार्च का ये वाक़या है मुबैना तौर पे, और हो सकता है कि कोर्ट मार्शल किया जाए उस शख्स का जिसने बच्ची को बालों से पकड़ के पटका है। उसको तो बल्कि जेल में भी डालना चाहिए, उसकी सज़ा होनी चाहिए, या जाकर माफ़ी मांगे वो बच्ची से और उसके वालिद से, ताकि बच्ची का कॉन्फिडेंस वापस आए। अब ये जो कोर्ट मार्शल का इम्कान है, इसकी भी एक रिपोर्ट आ रही है। इसकी रिपोर्ट वाकई की जो वो ले ली गई है, इसमें 1 ऑफिसर और 2 एहलकारों के खिलाफ जो है वो तहकीकात की जाएंगी। अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर ये वाक़या सोशल मीडिया पर ना आता तो क्या इसकी तहकीकात होती? तो क्या कभी उस बच्ची को इंसाफ मिलता? या उसका वालिद जो बेचारा बाहर पैसे कमाने के लिए एक अरब मुल्क में गया हुआ था, वहाँ से वापस आया, उसकी बेचारगी को सुनता कोई? उसकी तकलीफ़ को कोई महसूस करता? कभी कोई ना करता। तो सोशल मीडिया एक तरह की ब्लेसिंग भी है। मिसाल के तौर पे पुलिस वालों को कुट लगी, मार पड़ी पुलिस वालों को, और उससे पहले पुलिस वालों ने भी ज़्यादती की। वैसे पुलिस वालों की ज़्यादती नई तो नहीं है, पुलिस वाले पूरे पाकिस्तान में जब दिल करता है, जहाँ दिल करता है, ज़्यादती करते रहते हैं। जो उनको हुक्म दिया जाता है उसके मुताबिक वो आवाम को जो है वो मारते हैं, कुटते हैं, उनके घरों में दाखिल हो जाते हैं, उनकी चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, तमाम कवानीन को बालाए ताक रख के जिसके मर्जी घर में घुस जाते हैं, जितनी मर्जी ज़्यादती करते हैं। तो वो तो पुलिस वालों का रेगुलर रूटीन का मामला है। लेकिन उसके बाद एक मामला ऐसा हुआ जहाँ पुलिस ने अपने से तगड़े को छेड़ दिया, और फिर पुलिस के ऊपर रिएक्शन आया, और वो रिएक्शन इतना खौफनाक था कि उसके मनाजिर सोशल मीडिया पर आ गए। अब देखें, हुआ ये है, पहले एक ने गलत किया, फिर दूसरे ने गलत किया, और गलती किसकी करार दी जा रही है? दोनों की जानिब से, सोशल मीडिया की। पंजाब हुकूमत क्या कह रही है? वफाकी हुकूमत सोशल मीडिया कसूरवार है। भाई अगर सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर चाहे आप ब्लेम करें, चाहे इमरान खान के हमायतियों पर आप ब्लेम करें, चाहे आप आम पाकिस्तानियों के ऊपर इल्ज़ाम लगा दें, जो मर्जी आप कहें, अगर ये सारा कुछ सोशल मीडिया पर मौजूद ना होता, मैं आपको लिख के देता हूँ, कोई एक्शन ना होता, किसी को पता ही ना चलता कि एक वाक़या हुआ है, गुजर जाता। जैसे सब कह रहे हैं कि रूटीन की बात है, सब कह रहे हैं बहुत मामूली वाक़या है, सब कह रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब सोशल मीडिया के ऊपर आया और लोगों ने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया, तो पुलिस को भी थैंकफुल होना चाहिए सोशल मीडिया का। और जब जहाँ जहाँ पे कोई चीज़ गलत होती है और सामने आती है, सोशल मीडिया निकल कर उसके ऊपर एहतजाज करता है, और उसके नतीजे में कोई ना कोई एक्शन ज़रूर होता है। देखिए, अब यहाँ पे जॉइंट इन्वेस्टिगेशन हो रही है। पंजाब हुकूमत ने भी इसके ऊपर एक अनाउंसमेंट कर दी है। जो पंजाब हुकूमत की अनाउंसमेंट है उसके मुताबिक भी ये है कि इसकी तहकीकात की जाएंगी, और उसके बाद जो है वो जो लोग ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और एक जॉइंट इंक्वायरी कमेटी है एक जो इसके ऊपर काम करेगी। पंजाब हुकूमत भी यही कह रहा है कि सोशल मीडिया पर इदारों में टकराव का तासुर देने की कोशिश की गई। मफाद परस्तों को मुल्की खिदमत करने वाले तमाम फोर्सेस के दरमियान मौजूद इत्तेहाद और ताउन के जज्बे के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मेरे ख्याल में अगर पहले ही दिन ये पंजाब हुकूमत मैदान में आती और आकर कहती कि भाई ये चीज़ें गलत हो गई हैं, इनके ऊपर हम इंक्वायरी करने जा रहे हैं, पहले ही दिन पुलिस जो है, पुलिस का चीफ अपना स्टेटमेंट देता, तो सोशल मीडिया पर इतनी सारी चीज़ें ना होती। जितना आप इंसाफ को डिले करते हैं, जितना आप चीज़ों को ताख़ीर का शिकार करते हैं, उतना ज़्यादा लोग उसके बारे में अफवाहें फैलती हैं, उतना ज़्यादा लोग उसके बारे में स्पेकुलेशंस करते हैं, लोग उसके बारे में मुख्तलिफ बातें करते हैं। इन चीज़ों से बचने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि बाय द बुक चला जाए। मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए कि जो भी गलत चीज़ हुई है उसको फौरी तौर पर रोका जाए, उसका सद्देबाब किया जाए, और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये है तरीक़ाकार। सोशल मीडिया को बुरा कहने से कुछ नहीं होगा। जो बुरा हो रहा है सोशल मीडिया उसको बुरा ही दिखा सकता है, उसको अच्छा नहीं दिखा सकता।
हो सकता है सोशल मीडिया पे बुरा दिखाना बुरा करने वालों को बुरा लगे, और यही होता है नॉर्मली। अब बच्ची वाले मामले के अंदर भी सोशल मीडिया का एक किरदार है। इससे पहले मैं आपको बहुत सारे यानी सैकड़ों ऐसे वाकयात गिना सकता हूं जहां पे सोशल मीडिया की वजह से लोगों को इंसाफ मिला है, वरना कोई इम्कान नहीं था इंसाफ मिलने का। एक और चीज मैंने नोट की, आज पुलिस बहुत गुस्से में है, बार बार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, अभी कुछ और स्टेटमेंट भी आ गए हैं। पहले 2 पुलिस वालों ने इस्तीफा दिया, फिर एक सब इंस्पेक्टर हैं वो बोल रहे हैं बैठ के, उनका एक तराश खराश वाला बड़ा लंबा उनका एक ऑडियो क्लिप है, वो भी हमने सुना। फिर उसके बाद जो है वो एक और लड़का है, वो बता रहा है जी अपने साथ पिस्टल लेके घूमे, अपना जाती वेपन लेकर घूमे पुलिस वाले, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, लगातार एहतजाज चल रहा है। दर्जनों लोग, ऑडियोज भी लोगों की घूम रही हैं, वीडियोज भी लोगों की घूम रही हैं। तो पुलिस के अंदर बड़ी बेचैनी है ईद वाले दिन के इस वाकये को लेकर। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल है कि जब आम पाकिस्तानी को मार पड़ती है तब पुलिस वाले बेचैन क्यों नहीं होते? यानी जब पेटी भाई को मार पड़ेगी तो पुलिस वाला बेचैन हो जाएगा, किसी और इदारे में पेटी भाई को मार पड़ेगी पूरा इदारा बेचैन हो जाएगा, किसी सहाफ़ी को मार पड़ेगी सारे सहाफ़ी बेचैन हो जाएंगे, किसी वकील को मार पड़ेगी सारे वकील बेचैन हो जाएंगे। और भाई पहले ये सोचो सारे के सारे कि हम लोग पाकिस्तानी हैं, सबसे पहले हमारा ग्रीन कार्ड बनता है 18 साल की उम्र में, उसके बाद जिस इदारे के अंदर आप नौकरी करते हैं उसका कार्ड बाद में बनता है हमारा। हम पहले पाकिस्तानी हैं, तो किसी पाकिस्तानी को मार पड़ती है तो हम बेचैन क्यों नहीं होते? यानी वकील को मार पड़े वकील बेचैन हो गए, सहाफ़ी को मार पड़े सहाफ़ी बेचैन हो गए, निकल आए बाहर। पुलिस वाले को मार पड़ा, पुलिस वालों की बेचैनी हम देख रहे हैं। किसी और इदारे में मार पड़ जाए वो सारे बेचैन हो जाते हैं। तो भाई जब पाकिस्तानियों को मार पड़ता है तब हम चैन की बांसुरी क्यों बजा रहे होते हैं? ये सारे लोग तब गुस्से में क्यों नहीं आते, तब रिएक्शन क्यों नहीं देते? उस वक्त तो कोई बात नहीं करता। तो जब आप अपना अपना कबीला बना लेंगे ना, अपने अपने पावर पोल्स बना लेंगे, तो फिर ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। इनका हल ये है कि रूल ऑफ लॉ हो और सबके लिए हो, और जब कहीं पे भी नाइंसाफी हो तो सब मिलकर उसके खिलाफ खड़े हों, पूरी ताकत के साथ खड़े हों। हल उसका ये है। पशीन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना पहला जलसा किया अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर। ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है और इसको उन्होंने आइन को बचाने का एक जो है वो एक तहरीक शुरू की है। आइन के तहफ़्फ़ुज़ की एक तहरीक है जिसको शुरू किया गया है। इसमें मुख्तलिफ स्टेटमेंट आ रहे हैं मुख्तलिफ लोगों के, और मैं आपको बता देता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये देखें कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लेम किया वो ये किया कि ये तारीखी नौयत का पशीन का जलसा है, और इतना बड़ा जलसा इससे पहले नहीं हुआ। फजल रहमान साहब की पार्टी वहाँ बहुत तगड़ी है, उसके बगैर ये जलसा किया गया है। और पशीन के जलसा के अंदर जलसागाह पानी से भरा हुआ था। कुछ लोग कह रहे थे हुकूमत ने छोड़ दिया है, कुछ लोग कह रहे थे नहीं हुकूमत ने नहीं, ये बारिश की वजह से पानी जमा हो गया है। लेकिन इसके बावजूद जलसागाह भर गई थी। बारिश के बावजूद जलसागाह का भर जाना ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। और दूसरा यह है कि दफ़ा 144 नाफज कर दी गई पशीन के अंदर, जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या उसकी इत्तेहादी जमातों ने वहाँ पर जलसा करना था। इन 2 बड़ी रुकावटों के बावजूद लोग बहुत बड़ी तादाद में आए और जितनी जलसागाह है वो सारी की सारी भर गई। और उसके मनाजिर हमने देखे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको तारीखी जलसा क्लेम किया है। दूसरी जानिब से जो है मुखालिफिन कह रहे हैं कि जितना बड़ा जलसा नहीं था। लेकिन जब आप मनाजिर देखते हैं, वीडियोस और तस्वीर देखते हैं, तो आपको आइडिया होता है कि तगड़ा जलसा था, बहुत बड़ा जलसा था। अच्छा, जलसे में जो सबसे अहम चीज़ है नोट करने वाली कि पब्लिक कितनी चार्ज थी। लोग जो हैं वो पूरी तरह जलसे के साथ जुड़े हुए थे और लोग जलसे को गौर से सुन रहे थे और लोग मकसद के तहत जलसे में आए थे। ये कोई इकट्ठे करके बसों वैगनों में भरकर लाने वाला हुजूम नहीं था। ये अपनी मदद आपके तहत बलूचिस्तान जैसे पसमानदा सूबे के पशीन जैसे शहर के अंदर लोग बड़ी तादाद में निकलकर जलसागाह में आए। उन्होंने गौर से जलसे को सुना और उसके ऊपर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जलसे में कहा क्या गया, एक तो उसकी जो एक करारदाद है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पशीन जलसे में अपोजिशन की जानिब से करारदाद पेश की गई। करारदाद में मुतालबा किया गया कि पार्लियामेंट को खुद मुख्तार और इदारों की मुदाखलत से पाक किया जाए। पेश की गई करारदाद में मुतालबा किया गया कि मुल्क भर में फार्म 45 के तहत इंतखाबी नताइज मुरतब करके ऐलान किया जाए। इस तरह तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 180 नशिस्तें हो जाएंगी। तो वो तो फिर सिंपल मेजॉरिटी तो उनके पास वैसे ही है, और उसके बाद उनको जब मखसूस नशिस्तें मिलेंगी तो वो तो 2/3 मेजॉरिटी पे पहुंच जाएंगे। बहरहाल उन्होंने कहा कि फार्म 45 के तहत इंतखाबी नताइज मुरतब करके ऐलान किया जाए। करारदाद में कहा गया कि पाकिस्तान के तमाम इदारे अपनी अपनी हुदूद में रहकर काम करें। अपोजिशन जलसे में पेश की गई करारदाद में मुतालबा किया गया कि मुल्क के तमाम इदारे अवाम के मुंतखब करदा पार्लियामेंट के ताबे हों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़ेर क़यादत अपोजिशन इत्तेहाद ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत
हफ्ते को अपना पहला जलसा बलूचिस्तान के शहर पशीन में किया। इसका जो नाम है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है, यानी आइन की हिफाजत के लिए तहरीक चलाई जा रही है। अब इसमें जो है वो जो स्टेटमेंट्स हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि लोग क्या क्या कह रहे थे इस जलसे के अंदर। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ये फरमा रहे हैं कि इस वतन को लूटा गया है, जिसको अवाम लाना चाहते हैं उसको जेल में रखा हुआ है, और जिसको 3 तलाक़ें हो गई हैं उसको वज़ीर आज़म बना दिया है। अब घरों में बैठने का वक्त नहीं है, मुल्क बचाने के लिए बाहर निकलने का वक्त है। आइन की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जी स्टेटमेंट शेर अफजल मरवत का, और भी स्टेटमेंट है इनके मैं, लेकिन पहला स्टेटमेंट इनका यह है कि पंजाब में एहतजाज शुरू करने जा रहे हैं। तारीख दलेर और बुज़दिल दोनों को नहीं भूलती। एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, अदलिया, रिटर्निंग अफसरान ने जमहूरियत का गला घोंट दिया, ये शेर अफजल मरवत ने कहा। और साथ उन्होंने कहा कि जब फजलुर रहमान साहब के खिलाफ वहाँ पब्लिक ने डीजल डीजल के नारे लगाए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो क्राउड है वो नारे लगा देता होता है, और वहाँ पे क्योंकि एक धांधली हुई है बड़ी खौफनाक पशीन के अंदर, तो उस वजह से भी लोगों का रिएक्शन था। तो शेर अफजल मरवत जब बात कर रहे थे तब डीजल डीजल के नारे लगे, तो उन्होंने कहा बात चल रही है। शेर अफजल मरवत ने पशीन जलसे में शुरका को डीजल के नारे लगाने से रोक दिया, यानी फजलुर रहमान साहब से बात चल रही है, वो भी एहतजाज करने जा रहे हैं। फजलुर रहमान साहब ऐसे विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं अभी फ़िलहाल। वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टेटमेंट दे के पब्लिक की हमायत भी अपने साथ रखना चाहते हैं। उनको ये पता चल गया है कि इस वक्त एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो है उसके ज़रिए से पब्लिक की हमायत आती है, तो पब्लिक की हमायत लेने के लिए वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया भी अपना रहे हैं, और हुकूमत के खिलाफ अमली तौर पे मैदान में ना आकर वो हुकूमत को सपोर्ट भी कर रहे हैं। उसके बदले में हुकूमत उन्हें क्या दे रही है, ये सौदा अभी बाहर नहीं आया, वो पता चल जाएगा आने वाले दिनों में कि उसमें फजलुर रहमान साहब को क्या मिल रहा है। अच्छा जी, शेर अफजल मरवत ने कहा कि इस मुल्क पर एक जाबराना हुकूमत कायम है। इमरान खान गुज़िश्ता 8 माह से नाजायज़ मुकदमात में जेल में बंद हैं। इमरान खान और उनकी अहलिया की किरदारकुशी की गई है। और महमूद खान चकज़ई ने जो खिताब किया वो सबसे सख्त था आज के दिन में, लेकिन पहले आप देख लें कि जो खिताब किया उमर अयूब साहब ने, उन्होंने कहा कि अगर फार्म 45 की हुकूमत बनती तो मरकज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनती, ये उमर अयूब ने कहा। और पशीन में अपोजिशन का तहरीक इंसाफ का जो जलसा हुआ और अपोजिशन का जलसा हुआ, उसमें उन्होंने ये कहा कि ये 6 जमाती इत्तेहाद है, अभी तक मैं आपको बता दूं। और उमर अयूब ने अपने खिताब में कहा कि हुकूमत बलूचिस्तान ने जलसा नाकाम करने के लिए जगह जगह नाके लगाए, कारकुनों और पार्टी के झंडों को नहीं छोड़ा गया। उन्होंने कहा कि अगर फार्म 45 की हुकूमत बनती तो मरकज़ में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनती। उनका कहना था हमारे कायदीन और कारकुनों को बिला जवाज़ गिरफ्तार किया गया। बलूचिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। हम आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले हैं। ये लोग फार्म 47 की बैसाखियों पर खड़े हैं। अवाम का समंदर आपको बहा कर ले जाएगा, आप रेत की हुकूमत के ऊपर खड़े हैं। बहुत उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया। और आप अवाम के सामने नहीं खड़े हो सकते। रातों रात आपने नताइज तब्दील किए। अगर नताइज सही होते तो मरकज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती। हम आइन की पासदारी चाहते हैं। आइन की पासदारी होगी तो हमारे कायदीन बाहर होंगे। जलसे से उमर अयूब के अलावा बाकी लोगों ने भी खिताब किया। अब एक और जो है वो मैं स्टेटमेंट आपको बताता हूँ, जो चकज़ई साहब का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा आइन मुल्क को जोड़ने का जरिया है। इमरान खान कल जो भी था मगर आज पार्लियामेंट का मजबूत तरीन उम्मीदवार है। अवाम की ताकत से जाली असम्बलियों को गिरा देंगे। अगर एक डिक्टेटर बेनज़ीर के खिलाफ हज़ारों केसेस माफ़ कर सकता है तो फिर यह असम्बली की जिम्मेदारी है कि इमरान खान के तमाम मुकदमात ख़त्म करें। वैसे भी मुकदमे झूठे हैं। जो हाथ हमारी माओ बहनों बच्चों की तरफ बढ़ेंगे वो हम काट देंगे, ये महमूद खान चकज़ई ने कहा। महमूद खान चकज़ई ने और बड़े सख्त स्टेटमेंट दिए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। तो ये जनाब पहला जलसा था, इसमें जो कायदीन है उनका मूड और जो पब्लिक है उसका मूड आपने देख लिया। जो फैसला कुन मामला है ना, वो कराची वाला जलसा तय करेगा जब कराची में जाएंगे ये 6 जमातें मिलकर। एक तो फैसला कुन चीज़ वहाँ पे होगी, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा जब पंजाब के अंदर ये वेव दाखिल होगी कि इनको मुल्तान में क्या रिस्पॉन्स मिलता है, फैसलाबाद में क्या होता है, रावलपिंडी में क्या होता है, गुजरावाला में क्या होता है, और स्पेशली जब ये लाहौर में नारे पाकिस्तान पे जलसा करेंगे तो किस तरह का पब्लिक रिस्पॉन्ड करती है। देखिए पब्लिक तो रिस्पॉन्ड कर सकती है, लेकिन देखना ये है कि जो हथकंडे पिछले 2 साल से सियासी जमातों को दबाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो हथकंडे किस लेवल पे इस्तेमाल करती है पंजाब की मरियम नवाज की हुकूमत। एक छोटा सा स्टेटमेंट आपको मैं बताता हूं, फिर मैं आपको अगले वीलॉग के अंदर बताऊंगा कि एक्चुअली पाकिस्तान में इकॉनमी के साथ अब क्या हो रहा है, और कुछ नए शवाहिद आए हैं इंटरनेशनली। मैं को पाकिस्तान की रिपोर्ट नहीं दे रहा, पाकिस्तानी इदारों की बात नहीं कर रहा। पाकिस्तानी इदारे भी लिखे तो
बड़ी बात है, वो भी लिखते रहते हैं, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पे जो रिसर्च हुई पाकिस्तान के बारे में वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन पहले आप ये देखें कि शहबाज शरीफ साहब ने एक बहुत बड़ा एतराफ़ कर लिया है। महंगाई इतनी है कि समझ नहीं आता कि मुंह छुपाकर कहां जाऊं। मियां साहब, महंगाई से पहले आपने मैंडेट चोरी किया हुआ है और आपको मैंडेट चोरी के ऊपर मुंह छुपाना चाहिए। महंगाई के ऊपर तो आप बाद में मुंह छुपाएंगे। जो 16 महीने की आपकी हुकूमत ने आवाम की कमर तोड़ी है, उस पर तो आपको उसी वक्त मुंह छुपा के इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए था। महंगाई तो आपने असल में 40% से ऊपर तब कर दी थी जब आप 16 माह हुकूमत में आए थे, तबाही फेर दी थी आपने। उसके बाद तो आपको मुंह छुपा के घर में बैठ जाना चाहिए था, जो अब आप कह रहे हैं। तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया, अभी भी आप मुंह छुपा के ये कह दें कि, और शर्मा के ये कह दें कि एक्चुअली ये हुकूमत मेरी नहीं है, जिनकी हुकूमत है उनके हवाले कर दें। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।